आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कानपुर के गोविंद नगर में हुई लूट। योगी सरकार में पत्रकारों पर हमला जारी। योगी सरकार में सरकारी दवाओं का हो रहा बंदरबाट, स्वास्थ्य विभाग मौन। शिवराजपुर के जीटी रोड ओमनी में लगी भीषण आग। रानीगंज के ग्राम सचैली के दो पक्षों के बीच कहासुनी में विवाद, हुई फायरिंग। किसान आंदोलन के दृष्टिगत शांति व्यवस्था का सघन चेकिंग अभियान। बड़गांव क्षेत्र में एक व्यक्ति का मिला शव। थाना धूमगंज क्षेत्र अंतर्गत पुलिस व एसओजी टीम द्वारा एक शातिर अपराधी किया गया गिरफ्तार। स्वरूपनगर थाना में पकड़े गए दो शातिर अपराधी। जालौन के महिलाओं व छात्राओं को कोरोना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। कानपुर में थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत 10/12/2020 को लूट संबंधित अपराधों में संबंधित क्षेत्राधिकारी गोविंद नगर द्वारा दी गई जानकारी। ये एक संजय कुमार जी हैं, शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। वो मोहनी जो चाय है उसमें उनका लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठेकेदार है, लेबर की ठेकेदारी। उन्हीं का पेमेंट वो HDFC बैंक कहीं चौड़ा चौराहे से लेके जा रहे थे। कुछ अज्ञात लोगों ने जो है उनका पीछा कर जो है दादर नगर के पास जो है बाइक से टक्कर मार के उनको गिरा दिया, और जब वो गिर गए तो स्कूटी से पैसा लेके फरार हो गए। इस संबंध में जो है उन्होंने जो तहरीर दी है उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पे एक व्यक्ति जो है वहीं से हिरासत में पुलिस के पास है, उससे पूछताछ जारी है। अन्य साथियों के बारे में जानकारी जो है शीघ्र ही जो है इस घटना का खुलासा करेंगे और उनकी लूट के बाद बरामद करेंगे। सरकार में नहीं रुक रहे पत्रकारों पे हमले। अश्विनी निगम पर दबंगों ने राड से किया हमला। हमले में अश्विनी निगम का फटा सर। कल्याणपुर के SIS हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने किया भर्ती, हालत गंभीर। घटना कल्याणपुर के मसवानपुर का है। थाना कल्याणपुर क्षेत्र के मसवानपुर में दो पक्षों के बीच हो रहे विवाद के समय वहां पहुंचे पत्रकार अश्विनी के द्वारा दोनों पक्षों को समझाने के दौरान एक पक्ष द्वारा पत्रकार के ऊपर हमला करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी के विरुद्ध हुई कार्यवाही के संबंध में SP पश्चिम ने दी जानकारी। कल रात्रि में मसवानपुर थाना कल्याणपुर में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा था। उसी समय वहां पर पहुंचे पत्रकार श्री अश्विनी ने उनको समझाने और रोकने का जब प्रयास किया तो उसमें से एक पक्ष ने उनके ऊपर रॉड से हमला किया। तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका मेडिकल कराया गया, और उसकी तहरीर के आधार पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र में IPC की धारा 147, 323, 504, 506 और 7 CLA एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे में नामजद 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और शेष आरोपी को भी इसमें शीघ्र ही गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार में दवाओं का हो रहा बंदरबाट, स्वास्थ्य विभाग मौन। योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग को कितने भी बड़े कड़े आदेश दे दे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी कालाबाजारी करने से बाज नहीं आते। जहां सरकार मरीजों के इलाज के लिए खून की जांच, अल्ट्रासाउंड आदि दवाइयों को लेकर निःशुल्क सुविधा मुहैया कराती है, वहीं एक और सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर PHC, CHC तक मरीजों के हाथों में डॉक्टरों के द्वारा लिखा पर्चा थमा दिया जाता है। परिजन मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए बाहर के मेडिकल स्टोरों पर दर दर भटकता है, लेकिन धरती के भगवानों को दया भी नहीं आती। आए भी क्यों? आखिर बाहर से लिखी गई दवाओं से जो कमीशन इकट्ठा होता है उस रकम से डॉक्टरों की मेहमानबाजी व जेब गर्म की जाती है, और सरकारी दवाओं का प्राइवेट मेडिकल व झोला छाप के क्लिनिक में सस्ते दामों पर रखकर बेच दिया जाता है। क्या हुआ? क्या पता नहीं, 3 बोतल पता नहीं था, फटाफट चढ़ा दिए। वो हो जाएगा।
तो अंकल जी आपकी ड्यूटी कब लगी थी सरकारी में? कितने साल हो? 2005 में। 2005। अच्छा जी। अरे संविदा में थे कैसे थे? अच्छा, तो डायरेक्ट उस में लगी थी? नहीं। हाँ। हाँ भैया, पहले हम रहे झांसी। अच्छा, झांसी पिछसी में। हाँ। अच्छा, कि सदर वदर में? नहीं। जी जी। तो अगर कोई सर्जिकल का सामान हो तो वो बताया करो उस तरह का हम लोगों को। यही हमारे पास ये मिल रहा है आगे। केवल टेबलेट इंजेक्शन भी तो मिल जाते होंगे। हाँ, इंजेक्शन। हाँ, तो चलिए, हमारे पास इंपेसलिन है। अच्छा। और तो उसमें मोहर तो नहीं लगी होगी नाट पार्सल की? लगी होगी। बस यही तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपका निवास जैसा संपर्क करना चाहें, आप मोबाइल सठीगवा चौराहे पे? अरे सठीगवा हम आते जाते हैं ना इधर से। हाँ, तो वहीं पर जब कोई होगा तो आपको बता देंगे। जी। आप फोन कर दें, हमारा नंबर नोट कर लो आप। हाँ, नंबर अपना हमें यहाँ पे। 9984। बिलासपुर के संबलपुर में जीटी रोड पर चलती ओमनी वैन में लगी आग लगने से अफरा तफरी मच गई। धुधु कर जलने लगी आग। सबसे बड़ी राहत यह रही कि ओमनी में सवार सभी व्यक्ति सुरक्षित। यही रोड पे जाओ, आगे जलारी से निकल जाना। यही रोड जाना तो गाड़ी मुड़ रही या उधर से आ रही हो, उधर मुड़ रही, थोड़ा आगे जाके उधर मुड़ रही। और चलिए। जनपद के थाना रानीगंज के ग्राम सचैली में दो पक्षों के बीच कहासुनी के विवाद में हुई फायरिंग की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा दी गई जानकारी। थाना क्षेत्र रानीगंज में सचौली गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट एवं फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल सीओ रानीगंज और एसएचओ रानीगंज को मौके पर भेजा गया। फायरिंग की सूचना सही पाई गई। जांच से मौके पर पाया गया कि दो पक्षों के बीच में मोटरसाइकिल को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार जिनका कराया जा रहा है। कोई भी गंभीर रूप से इनमें घायल नहीं है, सभी की स्थिति सामान्य है। और टोटल 7 लोग हैं जिनको घटना के बारे में जिनकी संदिग्धता बताई गई है। इन 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सीओ रानीगंज के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गई हैं। मौके से अभियुक्तों की 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई है, जिनको पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया गया है और उनके बारे में भी पता किया जा रहा है कि मोटरसाइकिलें उन्हीं की हैं या कहीं कोई चोरी की मोटरसाइकिल तो नहीं है, कोई संदिग्ध मोटरसाइकिल तो नहीं है। जो भी अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास का भी पता किया जा रहा है और एफआईआर पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई, जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। 11 दिसंबर 2020 को डीएम एसपी कानपुर देहात द्वारा किसान आंदोलन को दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था व सघन चेकिंग अभियान हेतु अतिरिक्त पुलिस बल 12 टोल प्लाजा पर तैनात किया गया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश दिए गए। के थाना बड़ा गांव क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा दी गई जानकारी में क्या कहते हैं? कल सर थाना बड़गांव में क्या घटना घटित हुई? ये थाना बड़गांव क्षेत्र में कल हमको सूचना मिली थी कि एक अज्ञात युवक का शव जो है जंगलों में पड़ा हुआ है। तुरंत मौके पर थाना पुलिस पहुंची। थाना पुलिस ने जब उसकी शिनाख्त की तो उसका जो शिनाख्त में निकल के आया कि उसका नाम अंकित शर्मा सन ऑफ सिद्धन शर्मा वहीं बड़गांव गांव का वो रहने वाला था। उसके शव के पास से हमें एक तमंचा और कारतूस और कुछ सल्फास की गोलियां हमें मिली। फिर हमने जब इसकी डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच करने पर प्राथमिक जांच करने पर हम लोगों को ये पता चला है कि इसने सुसाइड किया है। फिर भी हम इसकी जो है बहुत गहनता से जांच कर रहे हैं और गहनता से जांच के बाद जो भी निकल के आएगा हम उसके बाद जो है वैधानिक और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। धूमनगंज क्षेत्र अंतर्गत पुलिस व एसओजी टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिलें, एक स्कूटी व
एक नोकिया का कीपैड मोबाइल बरामद करने में संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी। सिटी एसओजी टीम के प्रभारी शैलेश उनकी टीम और मोमनगंज पुलिस के सहयोग से एक वाहन चोर मिला है और इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। अकेला ही करता था, पूरी क्राइम अकेला ही करता था। ये अकेले ही गाड़ियों को उठाना, उसके चेजिस नंबर इंजन नंबर में टेम्परिंग करना और उसके नंबर को चेंज करना और फिर किसी ऐसे ग्राहक को जो थोड़ा नीडी हो और रूरल एरिया में चलाता हो जाता था, दूध बेचने वाले या खेती करने वाले, इस तरह के धंधे वालों को ये दे देता था कम दाम में। गाड़ियां ज्यादातर ये चली हुई उठाता था और फिर उनको ला करके इधर करेली साइड में बीपी गाँव के झोपड़ी बना रखा था। वो पड़ी हुई ऐसी पुरानी सी थी, उसे पुआल वाली पड़े हैं, वहाँ वो छिपा देता था और फिर कुछ ग्राहक मिलते तो बेचता था। 10 गाड़ी तो इससे बरामद हुई है, 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो कि नैनी औद्योगिक क्षेत्र नारीबारी और चिरसा मेजा कौंधियारा से चोरी की गई है। फिर गाड़ियां कनेक्ट हुई हैं और वहाँ पे मुकदमे लिखे हुए हैं इसके अलावा भी इसमें कुछ गाड़ियों को बेचने की बात बताई है कि जिनके बारे में अब उस पर हमारी टीम अभी आगे काम कर रही है। सर क्या पहले भी जेल जा चुका है? नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका, अभी तक कहीं से लाइफ में नहीं था, इसलिए बड़ा काम है क्योंकि इसके बारे में कहीं कोई जानकारी ही नहीं थी। उसने अभी तक बताया कि कितनी गाड़ियाँ 10 गाड़ी से बरामद हुई और 10 से 15 गाड़ी बेच चुका है। इसके बारे में कुछ इसको पता है, कुछ के बारे में इसको याद ही नहीं किसको बेचा है। हम लोग इसके नंबरों के आधार पर और जो बताया उनके आधार पर आगे काम करते हैं। कानपुर नगर में पुलिस द्वारा पकड़ा गया सातिर अपराधी। थाना स्वरूप नगर पुलिस टीम द्वारा 2 सातिर अभियुक्त मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद अकील, फरमान कलीम पुत्र स्वर्गीय कलीम अहमद को एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन के साथ किया गया गिरफ्तार, भेज दिया जेल। जालौन में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला शक्ति मोबाइल टीम, जनपद जालौन व समाज कल्याण की टीम द्वारा बंशीधर महाविद्यालय उरई जनपद जालौन के महिलाओं छात्राओं को कोरोना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां तथा महिला सुरक्षा हेतु जागरूक किया गया व हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी।